नमस्कार। आज हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित कुछ सामग्री को देखने वाले हैं। चलिए इसके जरिए रानी लक्ष्मीबाई की जीवन और उनकी जो विरासत है उसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत एक दिलचस्प बात से करते हैं। शायद बहुत लोगों को न पता हो कि हम जिन्हें रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं वो उनका जन्म का नाम था ही नहीं। हाँ, ये बात सही है। स्रोत बताते हैं कि उनका नाम मणिकर्णिका था। जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में। जी हाँ, मणिकर्णिका। और ये नाम भी काफी दिलचस्प है क्योंकि उनके जन्म स्थान काशी के मणिकर्णिका घाट से जुड़ा था। अच्छा। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई नाम तो उन्हें शादी के बाद मिला जब वो झांसी की रानी बनी। तो ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये उनकी पूरी पहचान, उनकी जिम्मेदारियों में एक बड़ा बदलाव था। सही बात है। फिर आता है इतिहास का वो अहम मोड़, 1857 की क्रांति। ये जो स्रोत है हमारे पास, ये रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या वो सिर्फ एक शासक थीं जो बस अपनी रियासत बचाने की कोशिश कर रही थी? नहीं, स्रोत उन्हें इससे कई ज्यादा बड़ी भूमिका में दिखाते हैं। ये सिर्फ झांसी बचाने की लड़ाई नहीं थी, ऐसा लगता है। 1857 का जो माहौल था, जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था, तब रानी लक्ष्मीबाई प्रतिरोध का, आप कह सकते हैं, एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन के उभरी। प्रतीक, हाँ। स्रोत ये बताते हैं कि उन्होंने असाधारण नेतृत्व क्षमता दिखाई उस वक्त। और वो एक छवि जो है वो तो जैसे सबके जहन में बसी हुई है। घोड़े पर सवार हैं, पीठ पर बच्चा बंधा है और दोनों हाथों में तलवार, अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। क्या स्रोत इस वीरता के पीछे की कहानी पर कुछ और बताते हैं? बिल्कुल। वो जो छवि है वो महज एक तस्वीर नहीं है, वो उनके असाधारण साहस और उनके दृढ़ निश्चय का प्रतीक है असल में। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि हालात बहुत मुश्किल थे, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब कई बड़े बड़े राजे रजवाड़े अंग्रेजों के सामने एक तरह से झुक रहे थे, तब उनका इस तरह अटल रहना ही उन्हें खास बनाता है। और इसी दृढ़ निश्चय से जुड़ा है उनका वो प्रसिद्ध वाक्य जिसने इतिहास में अपनी जगह बना ली है। हाँ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे। स्रोत बताते हैं कि ये अंग्रेजों की वो जो हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसके खिलाफ एक खुली चुनौती थी। हाँ, वो दत्तक पुत्र वाला मामला। जी बिल्कुल। जब उनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया गया था, तो ये उनका राजनीतिक संकल्प भी था और व्यक्तिगत भी, दोनों का संगम था इसमें। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी वीर गाथाओं में होता है, अंत दुखद रहा। हाँ, स्रोत उनके जो अंतिम दिन थे उनका काफी मार्मिक वर्णन करते हैं। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास एक जगह है, कोटा की सराय, वहां अंग्रेजों से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुई। पर महत्वपूर्ण बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और उनकी शहादत ने जो संघर्ष की ज्वाला थी उसे कम नहीं किया, बल्कि और भड़का दिया। तो क्या ये कहना सही होगा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उसका असर हुआ? व्यर्थ तो बिल्कुल नहीं गया, बल्कि जैसा ये स्रोत हमें दिखाते हैं, उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक अमर प्रेरणा का काम किया। वो हमेशा के लिए एक मिसाल बन गईं। सही बात है। वो सिर्फ एक वीरांगना नहीं रहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस का, स्वाभिमान का, देशभक्ति का प्रतीक बन गईं। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं है, वो लोगों के दिलों में जिंदा है आज भी। तो अगर हम संक्षेप में देखें, इस सामग्री से हमने मणिकर्णिका से रानी लक्ष्मीबाई बनने का सफर समझा। जी। 1857 के संग्राम में उनकी क्या केंद्रीय भूमिका थी, ये देखा। उनका वो अटूट संकल्प, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उसके पीछे का संदर्भ समझा। बिल्कुल। और उनकी वीरतापूर्ण शहादत का क्या महत्व रहा, ये भी जाना। हाँ, और अंत में एक विचार शायद छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, कैसे इतिहास में कुछ लोग अपने समय से बहुत आगे निकल जाते हैं। सही कहा। रानी लक्ष्मीबाई का जीवन यही दिखाता है कि कैसे एक इंसान का साहस, उसका दृढ़ संकल्प और अपने उसूलों के प्रति जो समर्पण है, वो न सिर्फ इतिहास का रुख बदल सकता है, बल्कि आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है। तो सोचने वाली बात यह है कि उनकी ये विरासत आज भी हमें क्या सिखाती है।